Hello everyone, I Abhishek Kumar welcome you all in the family of Diploma Tuts. Today we will discuss about active and passive component. Today we have our first lecture on our subject Fundamental of EEE. So firstly we will know about the electrical and electronic engineering. What is that? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है हम ये जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था, अभी थोड़ा सा उसके बारे में शॉर्ट डिस्कशन। इलेक्ट्रिकल के बारे में सुनते ही ये मालूम चलता है कि रिलेटेड होगा इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक पावर से, और सिमिलर भी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेन फोकस है कि हम इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे जनरेट करें, कैसे ट्रांसमिट करें और इफ़िशिएंटली कैसे उसका उपयोग करें। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में मेनली सेमीकंडक्टर्स का यूज है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंप्यूटर सेक्शन भी है। उसके बाद सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का एक मटेरियल है। मीन्स एक वैसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंस जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कंडक्टर भी बन जाए और इंसुलेटर भी बन जाए, दैट इज सेमीकंडक्टर। आज हम मेनली एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। जो भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक में जो कंपोनेंट्स जो यूज हम करते हैं हमारे सर्किट डिज़ाइन में या फिर हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर में, वो मेनली दो तरह से एक डिवाइड किए हैं। एक एक्टिव होंगे, दूसरे पैसिव होंगे। एक्टिव कंपोनेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ट्रांजिस्टर हुआ, ACR मीन्स थायरिस्टर, मॉसफेट, दीज आर एक्टिव कंपोनेंट्स। सेकेंडली पैसिव कंपोनेंट्स कौन से हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेसिस्टर, ये तीन बेसिक पैसिव कंपोनेंट्स हैं। इसका क्या मतलब है हम आगे पढ़ेंगे। स्क्रीन पर अभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसा कि अभी हम लोग पढ़ें, रेसिस्टर, सबका डायग्राम है। डायग्राम से क्या होगा कि हम बेहतर रूप से जान पाएंगे, रियलाइजेशन बेहतर तरीके से हो पाती है। सिर्फ नाम जानने से ठीक से पता नहीं चलता और ये नहीं लगता कि हम पढ़ रहे हैं। दैट्स वाई सबसे पहला रेसिस्टर, फिर कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, LED, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, रिले, बैटरी, these all are the components, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। जैसे कि अगर हम कहें कि घर बनाने में हमें कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए, किसी एक सिस्टम को, किसी एक चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो ईंट, बालू, सीमेंट, रड, गिट्टी, these are the components by which we can construct a house, a building। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है जिसके द्वारा हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज एक्टिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट क्या है, विच रिलाई और रिक्वायर एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट। इट मीन्स कि वैसे कंपोनेंट जिन्हें पावर सप्लाई तो दी जा रही है, दो पावर है, मतलब हम पावर सप्लाई कैसे देते हैं, एक तरफ से दो वायर चाहिए, दो टर्मिनल चाहिए, एक टर्मिनल से करंट एंटर करे और दूसरे टर्मिनल से करंट एग्जिट करे, तो हम कह सकते हैं सिंपली उस सिस्टम, उस कंपोनेंट को हम पावर सप्लाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो कंपोनेंट है इन्हें एक्स्ट्रा पावर चाहिए, कुछ और भी चाहिए टू ऑपरेट, टू फंक्शन, इसलिए इन्हें एक्टिव कंपोनेंट कहा जाता है। या फिर ये सोर्स की तरह भी काम करते हैं, जो सोर्स जैसे बैटरी हो गया जो एनर्जी सप्लाई करे।
नेक्स्ट है पैसिव कंपोनेंट विच डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट। इन्हें किसी स्पेसिफिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा सोर्स नहीं चाहिए। दो टर्मिनल, लो पावर होगा फिर भी रेसिस्टर वर्क करेगा, हाई पावर होगा फिर भी रेसिस्टर वर्क करेगा। मीन्स एक लिमिट है बिलो टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, जिसमें किसी भी वैल्यू पर रेसिस्टर वर्क करेगा। लेकिन जैसा कि हम थैरिस्टर देखे थे या एसीआर ट्रांजिस्टर देखते हैं, इन्हें एक और सप्लाई चाहिए। सिर्फ इनका एक लेवल है जिसके बिलो, जिसके मिनिमम ये वर्क नहीं करते। हमारे एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा उसमें से या तो शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे एक्टिव कंपोनेंट के बारे में या पैसिव कंपोनेंट के बारे में। ज़्यादातर चांस है कि एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट का कंपैरिजन पूछा जाए मेनली, तो हम इसे उसी हिसाब से पढ़ेंगे। यहाँ कंपैरिजन के जो बेसिस हैं, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी, लीनियरिटी, पावर गेन और फ्लो ऑफ करंट, एक एक करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन। तो एक्टिव कंपोनेंट क्या है? विच रिलाई और रिक्वायर एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट। और पैसिव कंपोनेंट विच डू नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपोनेंट एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब है कि ये फिक्स्ड है, उससे नीचे अगर वैल्यू हो तो वो वर्क ना करे। इट मीन्स जैसे कि अगर एक रेजिस्टर को कनेक्ट करें और 10 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं और 2 एम्पियर का करंट वहाँ से फ्लो हो रहा है, फिर भी रेजिस्टर जो है वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर वोल्टेज का वैल्यू 2 वोल्ट करते हैं या 20 वोल्ट करते हैं फिर भी रेजिस्टर वर्क करेगा। कैपेसिटर भी कनेक्ट करते हैं वो भी वर्क करेगा। दिस आर पैसिव कंपोनेंट, इन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन अगर ट्रांजिस्टर को या फिर थायरिस्टर को लगाते हैं तो उन्हें एक एक्स्ट्रा चाहिए, उन्हें एक गेट सिग्नल चाहिए, और वो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट में, जिससे कम अगर हो तो वो ऑपरेट नहीं होंगे, फंक्शन में नहीं आएंगे। आगे है इस एग्जाम्पल। तो एक्टिव कंपोनेंट ट्रांजिस्टर, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, डायोड। पैसिव में कैपेसिटर, रेसिस्टर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर। एक्टिव कंपोनेंट के जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनमें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो हम जान चुके हैं। पैसिव कंपोनेंट में एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए। उसके बाद क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन में। तो एक्टिव कंपोनेंट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पैसिव कंपोनेंट एनर्जी प्रोडक्शन में काम नहीं करते। जैसे कि एक्टिव कंपोनेंट में बैटरी हम ले सकते हैं, बैटरी इज एन एक्टिव कंपोनेंट जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एक्टिव कंपोनेंट एम्पलीफाई कर सकते हैं, लेकिन पैसिव कंपोनेंट या तो एनर्जी स्टोर करके रखेंगे जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर, या फिर डेसिपेट करेंगे, एनर्जी खर्च करेंगे जैसे रेसिस्टर। रेसिस्टर जो है वो हीट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है। ये सब कंपोनेंट होते क्या हैं, इनके डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, रेसिस्टर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, डायोड क्या है। सभी चीज़ को आगे हमें पढ़ना है इसी सिलेबस में। आगे है लीनियरिटी। कंपोनेंट जो भी होते हैं उनका एक करेक्टरिस्टिक्स है। जैसे अगर वोल्टेज और करंट करेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करेंगे एक्टिव कंपोनेंट का, तो नॉन लीनियर आएगा। मीन्स जो चेंज होगा एक्स एंड वाई कंपोनेंट में वो लीनियर ना हो। लीनियर कहने का मतलब है, लीनियर का क्या मतलब है कि ये हमारा करंट एक्सिस है, ये वोल्टेज है, और कुछ इस तरह से अगर शो कर रहा है ग्राफ, जब हम ड्रॉ करेंगे और कुछ इस तरह से शो कर रहा है तो ये नॉन लीनियर ग्राफ है।
यानी जिस भी कंपोनेंट का करेक्टरिस्टिक्स इस तरह का है या इससे अलग है, लीनियर ना है। लीनियर क्या होता है वो हम देख लेंगे भी। दिस इज लीनियर, यानी जो चेंज हो रहा है एक्स और वाई में वो सेम रेट से है, रेट सेम है। आगे है पावर गेन, यानी जो इनपुट पावर है कंपोनेंट का और जो कंपोनेंट आउटपुट पावर दे रही है उस पर क्या इफेक्ट है। तो जो एक्टिव कंपोनेंट है उनमें पावर गेन होता है। वो पावर गेन कहने का मतलब है कि जो इनपुट पावर है, जैसे इलेक्ट्रिकल पावर है, इनपुट आया, उसमें अगर हम घटा बढ़ा रहे हैं, पावर कम या ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे कि उसमें पावर गेन है। यानी वो किसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है, बड़ा कर दे रहा है, छोटा कर दे रहा है, किसी पावर को घटा रहा है, बढ़ा रहा है। जब ये क्वालिटी किसी कंपोनेंट में है तो दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट। जैसे कि ट्रांजिस्टर, अगर आगे क्या है पैसिव कंपोनेंट, इसमें पावर गेन नहीं है, जो हम पावर देंगे वही पावर आउटपुट में होगा। जैसे कि ट्रांसफार्मर का अगर हम देखें तो जो उसका इनपुट पावर होता है वही आउटपुट पावर होता है, कोई पावर में उसमें चेंजेस नहीं है, वो पावर को एम्पलीफाई नहीं करता। या फिर रेसिस्टर हो, कैपेसिटर हो। आगे है नेक्स्ट है फ्लो ऑफ करंट। तो एक्टिव कंपोनेंट में हम उसके फ्लो ऑफ करंट को, उसके कंपोनेंट के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय एक्सटर्नली। लेकिन पैसिव कंपोनेंट में हम जो कंपोनेंट के अंदर का करंट है उसे एक्सटर्नल रूप से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यही था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।